दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यानी कि हेज क्या है, हेज की मुद्दत कितने दिनों की होती है, हेज से पाक और साफ होने का इस्लामी तरीका क्या है, और ऐसे कौन से 3 काम हैं जो हेज की हालत में करने हराम हैं, और ऐसे कौन से दीनी काम हैं जिनको औरतें हेज की हालत में कर सकती है। इन सब बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी गई है, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि हमारा यह वीडियो और भी हमारी इस्लामिक बहनों तक पहुंच जाए और उनके भी काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि हेज और निफास क्या है और इसकी मुद्दत कितने दिनों की होती है। दोस्तों याद रखें, एक बालिग औरत के आगे के मुकाम से जो खून निकलता है और वो खून किसी बीमारी की वजह से या फिर बच्चा पैदा होने की वजह से ना आता हो तो उसको हेज कहा जाता है, जिसको आम भाषा में पीरियड्स भी कहा जाता है। और अगर किसी औरत के बच्चा पैदा हुआ हो और बच्चा पैदा होने के बाद में जो खून निकलता है उसको निफास कहा जाता है। याद रखें, हेज की मुद्दत कम से कम 3 दिनों की और 3 रातों की होती है। यानी कि हेज की मुद्दत कम से कम 72 घंटों की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातों की होती है। औरत को जब हेज का खून आना बंद हो जाए तो फिर औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। दोस्तों अब आपको हेज से पाक और साफ होने का इस्लामी तरीका बताते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हेज के गुस्ल के बारे में पूछने लगी। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्क यानी कि कस्तूरी से बना हुआ रुई का एक फव्वा ले और उससे तहारत हासिल करें। यह सुनकर वो औरत समझ ना सकी, इसलिए फिर वो कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किस तरह से तहारत हासिल करूं? तो इस पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, उससे तहारत हासिल करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इतने में मैंने फ़ौरन ही उस औरत को अपनी ओर खींच लिया और फिर उसको बताया कि उस रुई के फव्वा को खून के मुकाम पर फेरे और उसको अच्छी तरह से साफ़ करे। लेकिन आपको मालूम है कि आज के दौर में मुस्क मिलना मुश्किल काम है, इसलिए इसकी जगह पर अब आप गुलाब का पानी इस्तेमाल कर सकती हैं और फिर आप गुस्ल कर सकती हैं। इसका हवाला है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 305। दोस्तों अब आपको वो 3 काम बताते हैं जो हेज की हालत में करना हराम और सख्त गुनाह का काम है। नंबर 1, हेज की हालत में सोहबत ना करें। दोस्तों सबसे पहला काम है जिससे आपको हेज की हालत में बचना है, यानी कि हेज की हालत में नहीं करना है, वो है हम बिस्तरी यानी कि बीवी के साथ में सोहबत ना करें। याद रखें, हेज की हालत में सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हेज की हालत में बीवी के साथ में सोहबत करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता है और बहुत ही जल्द ऐसे शख्स को अल्लाह ताला बर्बाद कर डालता है। इसलिए हेज की हालत में आप भूलकर भी कभी अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी ना करें। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि अगर किसी औरत को 10 दिनों से पहले ही खून आना बंद हो जाए, मगर जब तक वो औरत गुस्ल ना कर लेती है तब तक भी बीवी के साथ में सोहबत करना जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आया है कि हेज के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नज़दीकियाँ ना करो जब तक कि वो पाक और साफ़ ना हो जाए। फिर जब वो पाक और साफ़ हो जाए तो फिर तुम उनके पास जाओ। इसका हवाला है कंजुल ईमान। हज़रत अनस मलिक बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि यहूदियों में जब किसी औरत को हेज यानी कि पीरियड्स आ जाता था तो यहूदी लोग ऐसी औरत को ना तो अपने साथ में खिलाते पिलाते थी और ना ही उसको अपने घर में रखते थे, बल्कि यहूदी लोग हेज वाली औरत को अपने घर से बाहर कर देते थे। जब सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को इसके बारे में मालूम चला तो वो सीधे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, और जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया गया तो उस वक्त सूरह बकर की आयत नंबर 222 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुमसे पूछते हैं हेज का हुक्म, तो ए नबी तुम उनसे फरमा दो कि वो नापाकी है। ऐसे में औरत से अलग रहो हेज की हालत में, और तुम उनसे उस वक्त तक नज़दीकियाँ ना करो जब तक कि वो पाक और साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाए तो फिर तुम उनके पास जाओ। दोस्तों इसकी तफसीर में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हेज के दिनों में अपनी औरतों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलात रखो, यानी कि तुम उनसे नफरत भी ना करो।
फिर जब यह खबर यहूदियों के पास पहुंची तो वो मुशरिक लोग कहने लगे कि ये मुसलमान लोग हर बात में हमारी मुखालफत करते हैं। यहूदियों की यह बात सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसैद बिन हुजैर और इबाद बिन बसीर यह दो लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब यहूदी लोग हमको इस पर ताना देते हैं तो फिर क्यों ना हम लोग भी हैज की हालत में अपनी बीवियों के साथ में हम बिस्तरी कर लिया करें। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गजबनाक हो गया और फ़ौरन आपने इसके लिए मना फरमा दिया। इसका हवाला है मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 267। इसलिए दोस्तों याद रखें, हेज यानी कि पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना हराम काम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। हेज की हालत में सोहबत करना सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई ऐसा जानते हुए भी अपनी बीवी के साथ में सोहबत करता है तो ऐसे शख्स को अल्लाह पाक बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है, और अल्लाह ऐसे शख्स को बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद कर डालता है। और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ में हेज की हालत में सोहबत करता रहेगा तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, यानी कि वो ईमान से खारिज हो जाएगा। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत ना करें। दोस्तों हेज की हालत में औरतों को चाहिए कि वो कुरान पाक की तिलावत भी ना करें, क्योंकि हेज की हालत में कुरान पाक की तिलावत करना भी सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो हेज की हालत में कुरान पाक की तिलावत करने से भी दूर रहे। नंबर 3, नमाज और रोज़ा भी ना रखे। दोस्तों हेज की हालत में औरतों को चाहिए कि वो हेज की हालत में नमाज भी ना पढ़े और रोज़ा भी ना रखे। हेज और निफास की हालत में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना भी हराम है। इन दिनों में औरतों के लिए नमाज माफ़ है और इनकी कज़ा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी औरत ने हेज और निफास की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो फिर उसके लिए उन रोज़ों की कज़ा करना फ़र्ज है। यानी कि हेज वाली औरत जब पाक और साफ़ हो जाए तो उसको चाहिए कि वो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रख ले। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से दीनी काम हैं जिनको औरतें हेज की हालत में कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि औरतें हेज की हालत में दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, अजान के कलिमात का जवाब भी दे सकती हैं, आयत करीमा का वजीफ़ा भी कर सकती हैं, आयतल कुर्सी भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आयतल कुर्सी कुरान की एक दुआ वाली आयत है। हेज की हालत में औरतें उन आयतों को पढ़ सकती हैं जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा हेज की हालत में औरतें सूरह फातिहा को भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती है, अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। इसलिए हेज वाली औरतें सूरह फातिहा को अल्लाह की हम्दो सना बयान करने की नीयत से पढ़ सकती हैं, मगर कुरान पाक की तिलावत करने की नीयत से नहीं पढ़ सकती। हेज की हालत में औरतें दीनी किताब भी पढ़ सकती हैं, मुसल्ले को छू भी सकती हैं और उस पर बैठ भी सकती हैं, कुरान पाक की तफसीर और तिलावत भी सुन सकती हैं। सिर्फ अपनी ज़बान से नहीं पढ़ सकती हैं, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी कर सकती हैं। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि हेज की हालत में ऐसे कौन से काम हैं जिनको करना हराम और गुनाह का काम है, और ऐसे कौन से काम हैं जिनको औरतें हेज की हालत में कर सकती हैं।